और चुनाव आयोग निरंतर ये दावे करता है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो सामान्य चुनाव हो, और अपनी निष्पक्षता के वो बखान समय समय पर प्रेस वार्ता के माध्यम से अन्य स्रोतों से करते रहते हैं। परंतु चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे मैं कुछ चीज़ों को लेकर के सवाल उठा रहा हूँ, थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, और जो मैं बात उठा रहा हूँ उनके तथ्य भी रखूँगा, और यदि आप लोगों को लगे तो उसमें आप चुनाव आयोग से जवाब भी लीजिएगा। वर्तमान में जो रिटर्निंग ऑफिसर SDM जो होते हैं, जिनको बाद में रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग द्वारा बनाया जाता है, उस पद पर विजयपुर विधानसभा में जहाँ की उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पदस्थ है उदय सिंह सिकरवार जी। अब ये उदय सिंह सिकरवार जी कौन है, मैं इनका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। अटेर में उपचुनाव हुआ था वर्ष 2017 में, और 2017 में मैं चुनाव लड़ा था, प्रत्याशी था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और तब मैंने शिकायत करी थी। मैंने शिकायत करी कि उदय सिंह सिकरवार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मेरी शिकायत गई चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग ने मेरी शिकायत का संज्ञान लिया, परीक्षण किया, और परीक्षण के उपरांत चुनाव आयोग ने इनको उस पद से मुक्त करते हुए जिले के बाहर पदस्थ कर दिया। एक वाकया हो गया। दूसरी बार फिर 2018 में मुंगावली में उपचुनाव हुआ। फिर से भारतीय जनता पार्टी की कृपा इन्हीं अधिकारी के ऊपर होती है। इनको वहाँ SDM बनाया जाता है चुनाव से पहले, और जैसे ही चुनाव की आचार संहिता लागू होती है इनको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है प्रशासन और इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आगे एक व्यक्ति जिसके ऊपर एक बार प्रश्न चिन्ह उठ चुका था, जिसकी कार्यशैली के ऊपर, उसको दोबारा रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया मुंगावली उपचुनाव में, लेकिन फिर शिकायत होती है 2018 में, शिकायत होती है और उसके बाद इनको पुनः हटाया जाता है मुंगावली में। ये बात है जनवरी 2018 की। मार्च पहले 2017 में हटाया गया, फिर 2018 जनवरी में फिर उदय सिंह सिकरवार को वहां से हटाया। अब देखिए, आप फिर से बीजेपी की इन पे कृपा होती है। जिस अधिकारी को चुनाव आयोग 2 बार इस योग्य नहीं मानता है, अयोग्य ठहराता है चुनाव करवाने के संबंध में, उसको तीसरी बार फिर विजयपुर उपचुनाव आता है और वहां पर पहले SDM और बाद में रिटर्निंग ऑफिसर के पद पे पदस्थ कर दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर का जो पद होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है पूरे चुनावी प्रक्रिया में, जब तक काउंटिंग ना हो जाए। और वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को पदस्थ किया हुआ है जिसको 2 बार चुनाव आयोग ने निष्पक्ष ना मानते हुए 2 बार हटाया, जिसके ऊपर लोकायुक्त में शिकायतें लंबित हैं। ऐसे अधिकारी को वहां पे बैठाला हुआ है, तो क्या चुनाव आयोग वाकई में निष्पक्षता से काम कर रहा है, या चुनाव आयोग क्यों ऐसे अधिकारियों के प्रति अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ है? वो चुनाव आयोग ने इनको हटाया था, तो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग को पता नहीं हो इनकी पूर्व की कार्यशैली। और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि मैं आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ, अभी मुश्किल से 2017 और 2018 की बात कर रहा हूँ। तो चुनाव आयोग के संज्ञान में होते हुए यदि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों को रख रहा है, तो निश्चित ही सवाल तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठेंगे। और क्या ऐसे अधिकारी चिन्हित कर रखे हैं प्रदेश के शासन ने, बीजेपी सरकार ने और चुनाव आयोग ने, जो कि चुनावों के लिए स्पेशली जाएंगे और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे, या वोटों को प्रभावित करने का काम करेंगे, या वहां पर बीजेपी की बजाने का काम करेंगे? ये मेरा प्रश्न है। तो मैं पहले तो ये मांग करता हूँ आप सभी के माध्यम से कि तत्काल उदय सिंह सिकरवार को रिटर्निंग ऑफिसर के पद से वहां से हटाया जाए, और विजयपुर श्योपुर जिले से ही बाहर करके उनको एक ऐसी जगह पे अटैच किया जाना चाहिए जहां से वो इस चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में न बचे। दूसरी चीज, चूंकि इन अधिकारी के खिलाफ तो मैंने प्रमाण दिए, ऐसे और भी अधिकारी वहां पर पदस्थ हैं और उनके खिलाफ भी मैं प्रमाण इकट्ठे कर रहा हूँ। जल्द ही मैं आपको उनके लिए भी प्रमाण दूंगा। ऐसे जो भी अधिकारी हैं, इन सबको वहां से हटाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो वहां पर। आप देखिए, 2 ही दिन के अंदर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के ऊपर 2-2 FIR दर्ज कर दी। एक वीडियो मैंने अपने फेसबुक ट्विटर के माध्यम से डाला था, 6 साल पुराना वीडियो है, ठीक है। तो क्या 6 साल पुराने वीडियो को 6 साल बाद डालना या 60 साल बाद भी डालना कोई अपराध है क्या? किसी CRPC में या BNS जो इन्हें बनाई है, कभी भी डाल सकते हैं। आज का ये वीडियो आपके मैं सामने बोल रहा हूँ, आज से आप इसको 20 साल बाद भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। मैंने ये तो नहीं लिखा ये तत्काल का वीडियो है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत जी के दबाव में इस तरह की जो है FIR झूठी करवाई गई है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है इन FIRों से कि बीजेपी में घबराहट है, बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाहट है, और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति हार की ओर बढ़ता है और उसको अपनी हार निश्चित दिखने लगती है,
तो वो इस प्रकार के कदम उठाने लगता है कि भाई वो प्रताड़ित करो लोगों को, आम कार्यकर्ताओं के ऊपर जुल्म करो, या कोई भी व्यक्ति आया रास्ते में उसके ऊपर प्रशासन का दुरुपयोग करके झूठी एफआईआर करवाई जाए। मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूँ, अभी मोहन यादव जी ने वहां पर जिस दिन नामांकन भरवाने गए थे रामनिवास रावत जी का, तो मोहन यादव जी ने भरे मन से घोषणा करी कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए दिया जाएगा। तो अगर चुनाव आयोग के नियम है और चुनाव आयोग ये कहता है कि एक बार आदर्श आचार संहिता लागू हो जाए तो उसके बाद क्या कोई घोषणा की जा सकती है, खास तौर पे ऐसी घोषणा जिसमें कि आप किसी भी वोटर को प्रभावित कर रहे हैं। जब हम किसी को मन से कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपए देंगे चुनाव के पश्चात, तो क्या ये उस वोटर के मन के ऊपर प्रभाव नहीं डाला जा रहा है कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको 3,000 रुपए देंगे? तो क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता से माननीय डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत दिखाएगा? निष्पक्षता से बात करने वाले चुनाव आयोग से मेरा आग्रह है, ये जो मैंने पत्र लिखा है इस पत्र का संज्ञान लें और एसडीएम को तत्काल हटाया जाए, और वाकई निष्पक्षता है तो डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर भी इस प्रकार की घोषणा करने के लिए आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करके दिखाइए। और कल जब चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करे तो कृपया आप इस चिट्ठी को जरूर रखिएगा कि 2 बार ब्लैक लिस्टेड अधिकारी क्यों तीसरी बार फिर से रिटर्निंग ऑफिसर आपने बनाया है? क्या मध्य प्रदेश में अब एक ही भ्रष्ट अधिकारी बचा हुआ है जिसके ऊपर लोकायुक्त की जांच लंबित है, शिकायतें लंबित है, जिसको 2 बार हटाया गया? आपके पास पूरे मध्य प्रदेश में और कोई अधिकारी नहीं बचा है क्या चुनाव आयोग के पास